चलो, जैसे कि बाबा जी ने बताया था, कुछ दूर बाद बॉर्डर मिलेगा और इस बॉर्डर की रक्षा जादूगर की बेटी करती है और मुझे बॉर्डर से बच के निकलना होगा। कहीं तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी की नजर मेरे तरफ पड़ी तो सारा खेल मेरा यहीं पर समाप्त हो जाएगा और मैं जिस काम के लिए आया हूँ कभी मेरा काम पूरा नहीं होगा। मन सपना महल बनावे, मन सपना महल बनावे, दुनिया ने ना चलावे, जिंदगी के हिला समाजी जिंदगी के हिला समाजी जवानी के बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरी बेटी दिन पर दिन सयानी होती जा रही है, लेकिन शादी तो कर दूं। कोई बात नहीं, पहरा देती हूँ। और चिट्ठिया खबर ना देला चाट पारी दिल सवनी कवने सवती प्रेम भाग लरा
आगे बैठ। सारे हराम को तेरी पांडी बुद्धि मारो, तूने साले बाबा को बिठा दिया है? लोग बाबा का सम्मान करते हैं, तूने बाबा का खून कर दिया। क्या बिगाड़ा था बाबा ने तेरा? वक्त का हर से गुलाम होता है। जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, वो आज शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। हमारी औकात पैरों के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन तुमसे सही है। हमारा ईमान है, हमारा जमीन है, तो तुम्हारे जैसा निकृष्ट इंसान नहीं कि बाबाओं का खून करता। वक्त है, बोलते जाओ। साले बोलते नहीं, तुमको आज को मार मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। ये भी वक्त की बात है। सिपाही, इसने बाबा का खून किया है। मैं जा रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल लगाए गया हूँ, जो मार कदम मरवाया जाऊंगा। तेल लगाने उसके बाद चाय नाश्ता करूंगा, मैं आ रहा हूँ। चाय नाश्ता पे के तो चाहिए हम ले हो ना किले के आओ यार, कितना ले हो? कितना पी हो? अरे कम से कम एक बाल्टी चाय लायो। अबे तो मनाई है कि भाई सही एक बाल्टी चाय पियो। आधी बाल्टी तो खाली हाथ मोड़ दो। घबरा न, तुमका हम एक गरम खुलवाई थे, मुड़िया धान दे तुम मुख के पी लो। ये लो, हमारी बंदूक भागने पाए नहीं। हाँ कोई का भागने न पाए। मैं आ रहा हूँ सरकारी स्कूल। न लाया सरकारी सोटा में तेल लगाए। आपको इस हालत में देखकर तो मेरा कलेजा बजा जा रहा था। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, ये झूठ नहीं बोलना चाहते। क्या पूछना चाहती हो? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं और दूसरों की जान की हिफाजत करने वाला इंसान आज वही बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा को? नहीं, सियाराम बाबा का खून नहीं किया। सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के चक्षु से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई। हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। अफसोस है कि मेरे पास न कोई गवाह न कोई सबूत थे। लेकिन सियाराम जिस वक्त वो बाबा की बेटी मेरे हाथ में शमशीर देखकर शोर मचाया, सबसे पहले भीमा सिंह पहुंचा। भीमा सिंह क्या रात में ख्वाब देख रहा था कि आज बाबा की कुटी पर खून होने वाला है, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने किया है। क्योंकि शोर मचाते ही ये भीमा सिंह तत्काल वहां कैसे पहुंच गया? ये तो सोचने वाली बात है कि शोर मचाने पर और कोई सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह। और जो इंसान कभी किसी को बेटी न कहा हो, बहन न समझा हो, मां न समझा हो, वो मेरे सामने और महाराज के सामने मालिश मार रहा हो। बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ दिलाऊंगा, इंसाफ दिलाऊंगा। इसका मतलब आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन साहब, महाराज तो 10वें दिन की फांसी को सुना चुके हैं। सियाराम फांसी का हुक्म तो हो चुका है, लेकिन
मैं प्रेम मौत का कम नहीं, तत्काल हमें मौत की सजा दी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। लोग हमें क्या कहेंगे? खूनी पापी हत्यारा। अफसोस इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। कभी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया। हमेशा सीमा पर दुश्मनों से टकराने के लिए मैं अपने सर पर खाना बांध करूं। और आज खूनी बन गया हूं। लोग यही कहेंगे कि संत महात्मा का खून क्या है। साहब, आपकी मदद तो मैं कर सकता हूँ साहब, लेकिन हम बहुत छोटे इंसान हैं साहब। आपके जाने के बाद तो यहाँ पर फांसी हमारी हो जाएगी साहब। सियाराम, मैं जानता हूँ कि तुम एक जूनियर सिपाही हो, लेकिन नहीं, बड़ा छोटा बनता है और छोटा बड़ा बनता है। आज मैं तुम्हारी सामने एक धूल के समान हो गया हूं। अगर इतना उपकार कर दो ताकि मैं अपने वर्दी का दाग मिटा सकूं और बाबा की बेटी के आंखों पर जो पर्दा पड़ा है, हमें खूनी ठहराया है, वो मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं और बाबा की बेटी की आंखों से पर्दा हटा दूं कि बाबा का खून नहीं किया। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके हाथों की हथकड़ी तुम्हें अभी खोल देता हूँ। आपके हाथों की तो हथकड़ी मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं, बाहर कैसे निकलेंगे साहब? श्याम, वो काम मेरा है। क्या मैं जेल से किस तरह बाहर होना है और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई और ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद ही वर्दी मेरे जिस्म से हटेगी। सिर्फ हमें बंदूक और कारतूस दो और देखो अब मेरा खेल। और अब तुम आवाज दो कि ये कैदी भाग रहा है। ठीक साहब। देखो कौन सिपाही यहाँ आता है। अरे जेलर साहब, ये कैदी भागा जा रहा है, जल्दी आ जाए। जेलर साहब, कैदी भागा जा रहा है। जेलर साहब, कैदी भागा जा रहा है, जल्दी आ जाए। जेलर साहब, कैदी भागा जा रहा है। सोचा था कि गेट पर डंडी दूसरी की होगी, लेकिन ये बिलाल की हुई, इसकी हर जगह ड्यूटी लगी रहती। पीछा न छोड़ा, हमारे बाद पूरे फैसल के पीछा न छोड़ा। बातचीत चल रही है, भाग नहीं सकते, कोने में नहीं जाओगे। पीछा छोड़ेंगे, फैसल की बात हो गई। सियाराम, सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से बांधो। याद रखो, आवाज किया तो तेरी खोपड़ी का कबाब बना दूंगा। शक्तिमान बना रहा, शक्तिमान नहीं, तेरा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कर रहा है, जिसके ऊपर नाच करता है। नाच असली माठा मंगवाया है। नाच तो छोटा है।
अबे हम बल दे भैया यार डाल दो लेग की तरफ करो, लेग की तरफ और इसे कपड़े से ढक दो। सियाराम, तुम्हें सोटा का राज नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं। ये सोटा बहुत कीमती है। ये सोटा इसका बाप इसकी मां को दिया था। हाँ, इसके बाप का ये सोटा है और इसकी मां को दिया था और इसकी मां अपने दलान में संभाल कर रखा था कि वक्त पर काम आएगा। लेकिन ये अपनी मां के दलान से सोटा निकाल कर लाया। अब इसी सोटा से इसकी स्वागत करो। आराम खोर, क्यों तुम पुकारी नहीं करोगे? इसकी आने की हाथ हाँ, सिर्फ एक ही मार्ग है। मैं जिस रास्ते से चल रहा हूँ उसी रास्ते से आओ। मैं ट्रेन से बाहर आसानी से निकल जाऊँ और सिर्फ एक मार्ग बचा है। कौन सा? बिगड़ का रास्ता लेना होगा और इसके सामने किसी से बोल दो कि एक दिन ईमान कुत्ते की मौत मारूंगा। ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले को भूखा जो बेटी को बेटी न समझा हो, माँ को माँ न समझा हो, बहन को बहन न समझा हो, वो कुत्ता मेरे सामने बारिश मार रहा था। ये सोने का तेरी कोई तरीका स्टाइल है? साला हाथ पैर बांध के सो रहा है, कहता है स्टाइल है। चल खड़ा हो जा। ये बोल, तू ड्यूटी करने आया कि साले सोने? ड्यूटी करने। ये साले सो रहा है, वो भी साले हाथ पैर बांध के सोता है। कमीने कहीं का एक काम कर, सेना पर शेर सिंह को ले आ, उसे फांसी की गद्दी पर चढ़ा देते हैं। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात है? जेल भाग गई। जेल चले समझ गए, जेल कहाँ भाग गई? तो फिर कैदी भाग गए। क्या कहा साले कुत्ते? कुत्ते कैसे भाग गया? ऐसे भाग गया।
हम गिनती दे रहे थे, तो उसके फिर क्या? बाद हमने कहा कि साला पापा खून किया है, चोट मार मारेंगे, आज के बाद पापा खून ना करें। हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। अच्छा, फिर सियाराम और साले दोनों मिल गए, लौट के आए, साले हमारे जिंदगी में तेल लगाए। हराम सरकारी सोडा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा दिया। हराम इतनी मुश्किल से तब मैंने उसे जेल की सलाखों में डाला और उसे यहाँ से भगा दिया। सीमे आता के तुमको साले काट डालो। तेरी वजह कहा मंजू मेरे गया। साला हराम और छक्के की जैसे मटक रहा है कमीना कहेगा। बंदूक दे दिया, खुशी मना रहा नालायक कहेगा। क्या होगा? और ज्यादा से ज्यादा कोई ना कहो, मेरा तो है अरे साले, पहले पहुंचा। डाल सभी करो। जा रहे बेटे हो दोनों, हराम चारों को मिटा दो, अन्यथा वो बच गए तो साले हमारे लिए काल बन जाएंगे। और भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं तुम्हारी जिंदगी आवरी। कहाँ मर गया साले रे? कहाँ गए साले? साले हराम जादे तेरी चक्कर में निकल गए। कराम खोर कमीने वो साला बोलता गया और तुम साले सुनते गए। अच्छा सीधे शिवाई देख और हाले निकल गए हैं तो जाने दे, लेकिन उन पर नजर रखो और जहां कहीं मिलते हैं दोनों को सालों को मिला दो। आज नहीं तो कल हाथ जरूर लगे। इसे छोड़ो एक बात तुझसे बता रहा हूँ चाचा, जब हम और तुम उस बाबा की कुटिया में गए थे तो वहां बाबा की लाश के सिवा और कुछ देखा है? हम तो नहीं देखा भाई, आपने देखा होगा। सिपाही, मैंने बाबा की लाश में एक ऐसी अनोखी चीज देखा जब से पैदा हुआ कभी नहीं देखा। कहे कि हम पैदा भय होगा, साले मैं किसी पेड़ से आया हूँ। हम कहीं मौका तरफ खड़े रहे। शिवाजी, मैंने बाबा की लाश में एक ऐसी हसीन चिड़िया देखा था। चिड़िया देखो, हम तो 85 साल में कोसिया देखा। कौन चिड़िया है वो? सिपाही, वो हसीन चिड़िया कौन है और कौन नहीं है ये भीमा सिंह तुझे जरूर बताएगा। वो हसीन चिड़िया है तो जब नाजरी पिया जब से देखा नाजरी पिया पार करना तब से दिल का भूल ही हुआ बहुत है। सिपाही, मैंने बाबा की लाश पे बाबा की बेटी तुलसी को देखा। सिपाही, वाकई में
तुलसी को बनाने वाले ने क्या फुर्सत से बनाया है? आया है। सिपाही, हाँ, तुलसी को जब करने देखा, देखा। क्या गजब की बात है रे। सिपाही, तुलसी की क्या आंखें थी यार, क्या उसके क्या होते? क्या गोरे 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 गाल छाती में जल है पागल। गई। सिपाही देख, जब से मैंने तुलसी को देखा है हमारे दिल में अब चैन नहीं है, और मैंने कर दिया है कि तुलसी को दिन अपनी जरूर बनाऊंगा। तो शेर का अच्छा है कि तुलसी से अपने बंगले में गिनी है, और आज चलते हैं हम उसी को जहाँ तुलसी रहती है, और उससे प्यार भरी बातें हम करते हैं। आओ जो जेल से भागने का बड़ा अच्छा मौका दिया, और हाँ, अब लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे, फिर क्या करेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे, और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा, तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। और सेना पथा मैं कभी थारा नगर दरमियान, आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहले, सेना पथा मैं कभी थारा नगर दरमियान, आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहले, पहचान हमें काला वस्त्र पिन्हाया, और खून किया किसी और ने, खूनी हमें खून किया किसी और ने, खूनी हमें भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया, भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया, और किसी दौर से भगा जेल से अपनी पर की खाओ बातें
पर को किसी तौर से नब्बत की बात बहुत अब मेरा मकसद और सोने की तलाश जिससे बाबा का खून किया और दूसरा कौन सा काम है? राजकुमार को खोज कर महाराज के समक्ष पहुंचाऊंगा, क्योंकि सौगंध खाया इसमें महाराज का कोई गुनाह नहीं। महाराज ने इंसाफ किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि महाराज का मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। महाराज के बेटे राजकुमार को खोज कर महाराज व महारानी जी के समक्ष पहुंचाऊंगा और उस कातिल को खोज निकालूंगा जिससे बाबा का खून किया। अब हम उसी बियाबान जंगल चलेंगे जहां संत महात्मा का खून हुआ है और जंगल के करीब बस्ती के अंदर चलकर ये पता लगाएंगे कि बाबा के पास किसका आना जाना है, बाबा के पास किसका उठना बैठना है, कौन बाबा से ज्यादा लगाव रखता है। मैं उससे मुलाकात करूंगा, तब आसानी से मैं उस कातिल तक पहुंच जाऊंगा। तैयारी बना, तैयार है। पहला कदम बाबा के आश्रम पर चलना। जय मां। चलती हुई कुटिया से गाड़ी ले लेती हूँ, उसके बाद लकड़ियाँ काटने के लिए चलती हूँ। नलका अपने घर में गड़वा लो। आज हैरत में होगी कि आखिर भीमा सिंह के कदम हमारी कुटिया पे कैसे पड़े। तुलसी, मैंने सोचा कि तुम इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए आज भीमा सिंह ने सोचा कि चलकर तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी मुसीबत में हाथ बटाए। बहुत अच्छी बात है। तुलसी,
आज ये भीमा सिंह तुमसे कुछ कहना चाहते हैं और सोचता हूँ बात तुमसे कहूं, कहीं हमारी बात को बुरा तो नहीं मान जाओगे। बोलिए मंत्री जी, ऐसी कौन सी बात है जो बुरा मान जाती है? बोलिए। तो तुलसी सुनिए हमारी बात तो कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो हुस्न पे इस कदर दिल मेरा हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान और पहलू में मेरे पियो पति का अब शरीर में हरियरी आई है। आज जाना ये माया हो तुम्हें शर्म नहीं आती हम लोगों को? हमारे मुंह में कीड़े पड़े कमीना दिल का। जरा होश सवास में बात करिएगा। ज्यादा बदतमीजी से पेश आए ना तो और भी थोड़ा पीछे हो जाएगा, समझ लेना। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझा? ये तुलसी तो यार कमीने बेहया मत करिए ऐसी बात, अगर तुम्हारा कुछ कहा तो मारूं। जरा होश में बात करिएगा। छोबड़ा पहना तो कोई गाँव के लोग पहचान नहीं। तुलसी तुम जो कुछ कहती हो ना हमें बहुत अच्छा लगता है। चाहे तुम जो कुछ कहो हमें अच्छा लगता है। इंसान हो या जानवर हो तुम्हें अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा तुलसी तुलसी की साले तुलसी तुलसी एक बार भीमा सिंह का कहा मान जाओ। अपने इस हुस्न पे गुमान करती हो मेरी जान। ना बात चाहती आपको और कमीने पहले अपना चेहरा देख ली, तेरे मुंह में थूक बनाने पसंद करता। इतना बुरा नहीं हो तुलसी जितना तुम समझ रही हो। तुम अपने इस हुस्न पे गुमान करती हो। बनाने वाले ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है, इसीलिए तुम आओ आ रही हो। तो हुस्न के साथ में तेरी सूरत ढली हुस्न हुस्न के सोच में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को। हद भीमा के सीने से लग जाइए है भला जी इसी में कहा मालो। इस तरह से जो प्यार तुझसे करूं अपने कुल के लिए, अरे बेशरम मार करके कटा तुलसी हम तब तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा कि जब तक तेरी जवानी का रस है चूसेगी, तब तक तुझे मरने नहीं दूंगा। सपना देख रहा क्या? कहे पर सपना नहीं हकीकत है।
साला का सिपाही काहे इतना भाव खा रहे हैं? पता नहीं क्या है काहे नहीं मानती? कल अगर अरे ये कौन सी मेरी अंदर की कमी है जो हमारी बात को नहीं मानती? तोने वही मोछा लगा बोला बस है कमी। मुझ तो मर्दों की शान होती है बे। बात मछवा जैसे कुकुली के